जरा सोचिए, अगर आपको हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी झील मिले जिसके किनारे सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हों, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है। ये भारत की एक असली जगह है जहां आज भी बर्फ पिघलने पर इंसानों की हड्डियां दिखाई देती है। समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है एक रहस्यमयी झील, जिसे लोग स्केल्टन लेक यानी कंकालों की झील के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इतने सारे लोग एक ही जगह कैसे मरे? क्या ये किसी भयानक युद्ध का नतीजा था, किसी महामारी का असर, या फिर कोई ऐसा प्राकृतिक हादसा जिसकी कल्पना भी मुश्किल है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास, लोक कथाओं और आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च तीनों की मदद से इस रहस्य की परतें खोलेंगे और अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आपको उस सवाल का जवाब मिल जाए जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को भी उलझा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं रूपकुंड झील का रहस्य। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है एक छोटी सी हिमदी झील रूपकुंड। साल के ज्यादातर समय ये झील मोटी बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, झील अपने अंदर छिपा एक ऐसा नजारा दुनिया के सामने लाती है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। पानी के अंदर, किनारों पर और चट्टानों के बीच इंसानों की खोपड़ियां, हड्डियां और कंकाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि पहली बार देखने वाला इंसान यही सोचता है, क्या यहां कभी कोई भयानक नरसंहार हुआ था? इस रहस्य की पहली आधिकारिक जानकारी साल 1942 में सामने आई। ब्रिटिश शासन के दौरान एक फॉरेस्ट रेंजर हरि किशन माधवाल इस इलाके से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर झील के किनारे पड़े दर्जनों कंकालों पर पड़ी। उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने सबसे पहले यही सोचा, कहीं ये जापानी सैनिकों के शव तो नहीं। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो ये थ्योरी कुछ ही दिनों में टूट गई। ये कंकाल न तो आधुनिक सैनिकों के थे और न ही दूसरे विश्व युद्ध से उनका कोई संबंध था। उनकी उम्र सैकड़ों साल पुरानी निकली। यानी ये रहस्य इंसानी इतिहास के कहीं ज्यादा पुराने अध्याय से जुड़ा हुआ था। लेकिन असली झटका तब लगा जब वैज्ञानिकों ने इन खोपड़ियों की बारीकी से जांच की। लगभग हर खोपड़ी पर एक जैसी गोल और गहरी चोट के निशान मिले। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई बेहद कठोर चीज सीधे उनके सिर पर गिरी हो। लेकिन आखिर वो चीज क्या थी? यही सवाल रूपकुंड झील के सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत बन गया। रूपकुंड झील का रहस्य सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। स्थानीय लोगों के लिए ये जगह सदियों से आस्था और डर दोनों का प्रतीक रही है। आज भी यहां से होकर एक प्राचीन धार्मिक यात्रा गुजरती है जिसे नंदा देवी राज जात यात्रा कहा जाता है। हर 12 साल में निकलने वाली इस कठिन यात्रा को हिमालय की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार कई सौ साल पहले एक राजा अपनी गर्भवती रानी, सैनिकों और नर्तकियों के साथ देवी नंदा के दर्शन के लिए निकला था। लेकिन यात्रा के दौरान काफिले ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि पवित्र पर्वतों में नृत्य, संगीत और अहंकार देवी को पसंद नहीं आया और यहीं से शुरू हुई उस श्राप की कहानी जिसे आज भी लोग याद करते हैं। कहानी कहती है कि अचानक आसमान काले बादलों से भर गया और फिर शुरू हुई ऐसी ओलावृष्टि जैसी पहले किसी ने कभी नहीं देखी थी। बताया जाता है कि ओले इतने बड़े थे कि इंसानों की खोपड़ियां तक फट गई। कुछ ही मिनटों में पूरा काफिला हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दफन हो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक लोक कथा थी या इसके पीछे सचमुच कोई वैज्ञानिक सच्चाई छिपी हुई थी? जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की जांच शुरू की तो उन्हें एक बेहद हैरान करने वाली बात पता चली। ज्यादातर खोपड़ियों पर लगी चोटें बिल्कुल गोल थी और सबसे अजीब बात,
शरीर के बाकी हिस्सों पर लगभग कोई गंभीर चोट नहीं थी। अगर ये लोग किसी युद्ध में मरे होते तो तलवार, भाले या तीर के निशान भी मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इन लोगों की मौत किसी हथियार से नहीं, बल्कि आसमान से गिरने वाले बेहद विशाल ओलों से हुई होगी। इतने बड़े ओले जिनका आकार क्रिकेट बॉल जितना हो सकता था। खुले पहाड़ों में फंसे लोगों के पास न भागने की जगह थी, न छिपने की। लेकिन अगर रहस्य यही खत्म हो जाता तो रूपकुंड आज दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में शामिल नहीं होता, क्योंकि असली झटका अभी बाकी था। दशकों तक लोग मानते रहे कि रूपकुंड में मिले सभी कंकाल एक ही घटना में मारे गए थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों का डीएनए और कार्बन डेटिंग टेस्ट किया। तो जो परिणाम सामने आए उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट से पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। कुछ लोगों की मृत्यु लगभग 800 ईस्वी के आसपास हुई थी, जबकि कुछ अन्य लोगों की मौत लगभग 1800 ईस्वी के आसपास हुई। यानी इन दोनों घटनाओं के बीच लगभग 1000 साल का अंतर था। अब सवाल यह था, अगर ये सभी लोग एक साथ नहीं मरे तो फिर वे इस वीरान झील तक पहुंचे कैसे? लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। कुछ कंकालों का डीएनए स्थानीय हिमालयी लोगों से मेल नहीं खाता था, बल्कि उनका आनुवंशिक संबंध भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों से मिलता जुलता था। यानी ऐसे इलाकों से जो आज के ग्रीस, दक्षिणी यूरोप और उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े माने जाते हैं। ये खोज बेहद असामान्य थी। इतनी ऊंचाई पर मौजूद इस दूरस्थ झील तक इतने दूर के लोग क्यों आ होंगे? आज तक इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने कई संभावनाएं रखी। क्या वे किसी धार्मिक यात्रा पर थे? क्या वे खोजी यात्री थे? या फिर किसी अज्ञात अभियान का हिस्सा? लेकिन अब तक ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिला है जो इन सवालों का निश्चित जवाब दे सके। यानी विज्ञान ने कुछ रहस्यों से पर्दा उठाया, लेकिन कई नए सवाल भी खड़े कर दिए। एक समय था जब लोग इस झील को सिर्फ श्राप की कहानी मानते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक शोध बता रहे थे कि रूपकुंड का इतिहास कहीं ज्यादा जटिल है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर अलग अलग समय और अलग अलग जगहों से आए लोग इसी एक झील तक क्यों पहुंचे? और क्या इस रहस्य का जवाब अभी भी बर्फ के नीचे छिपा हुआ है? रूपकुंड का रहस्य समझना आसान नहीं है, क्योंकि इस झील तक पहुंचना ही अपने आप में एक परीक्षा है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, अचानक बदलता मौसम और कई किलोमीटर लंबा कठिन ट्रैक। आज भी यहां पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। यही वजह है कि इस जगह पर वैज्ञानिक शोध करना बेहद मुश्किल माना जाता है। साल के अधिकांश समय रूपकुंड पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, झील फिर अपना सबसे डरावना चेहरा दिखाती है। पानी के नीचे पड़ी खोपड़ियां, इंसानी हड्डियां और सदियों पुरानी खामोशी, मानो हिमालय आज भी उन लोगों की आखिरी कहानी अपने भीतर छिपाए बैठा हो। वैज्ञानिकों को आज भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। वे लोग कौन थे? वे इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे? क्या वे तीर्थयात्री थे, व्यापारी या किसी अनजाने अभियान का हिस्सा? और अगर अलग अलग समय में लोग यहां पहुंचे तो हर बार उनकी मंजिल यही झील क्यों बनी? एक तरफ लोक कथाएं कहती है कि ये देवी के क्रोध का परिणाम था, दूसरी तरफ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कम से कम कुछ लोगों की मौत एक भीषण ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक घटना से हुई हो सकती है। लेकिन विज्ञान ने भी हर सवाल का जवाब नहीं दिया। इतिहास, आस्था और प्रकृति तीनों मिलकर रूपकुंड को आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में शामिल करते हैं। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं। रूपकुंड हमें सिर्फ कंकालों की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये याद दिलाती है कि हिमालय के बीच आज भी ऐसे कई राज दफन हैं
जिन्हें इंसान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। और हो सकता है अगली बार जब बर्फ पिघले तो ये झील हमें किसी नए सच से रूबरू करा दे। क्या आपको लगता है कि रूपकुंड का रहस्य पूरी तरह सुलझ चुका है, या अभी भी कोई ऐसा सच है जो बर्फ के नीचे छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। रूपकुंड का रहस्य आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। करीब 80 साल पहले मिली इन हड्डियों ने इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान तीनों को एक साथ चुनौती दी। हर नई रिसर्च ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन साथ ही नए सवाल भी खड़े कर दिए। आज हमारे पास कुछ मजबूत सबूत है। हमें पता है कि सभी लोग एक ही समय में नहीं मरे थे। हमें यह भी पता है कि उनमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल थे, और ये भी कि कम से कम कुछ लोगों की मौत किसी बेहद शक्तिशाली प्राकृतिक घटना से हुई हो सकती है। लेकिन वे लोग वहां पहुंचे क्यों? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि श्रद्धा का स्थान है। वही वैज्ञानिकों के लिए ये एक खुली हुई किताब का अधूरा पन्ना है, और इतिहासकारों के लिए ये उन कहानियों में से एक है जिनका अंतिम अध्याय शायद अभी लिखा ही नहीं गया। हिमालय आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छिपाए बैठा है। कुछ रहस्य समय के साथ सामने आ जाते हैं, और कुछ सदियों तक बर्फ के नीचे सोए रहते हैं। रूपकुंड उन्हीं रहस्यों में से एक है। तो अब सवाल आपसे है, क्या रूपकुंड की कहानी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी है, या इतिहास का कोई ऐसा अध्याय जिसे हम अब तक पढ़ ही नहीं पाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।